हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए एक बार फिर सीआई और एसआई क्लास में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। इस क्लास में सीआई और एसआई के बारे में पढ़ेंगे। सीआई मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। यदि इसको थोड़ी सी वाइस वर्सा कर लिया जाए, सिंपल इंटरेस्ट और फिर सीआई किया जाए यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कंपाउंड। सिंपल मतलब एक प्रिंसिपल पर और एक मूलधन पर, प्रिंसिपल या मूलधन दोनों एक ही चीज है, लगने वाला एक फिक्स्ड इंटरेस्ट को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, बट सीआई में क्या है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है ना। चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये है, एक बार यदि मूलधन पे यानी प्रिंसिपल पर आपका इंटरेस्ट लग गया फॉर सर्टेन टाइम दिया गया जिस समय पर, है ना, उसके बाद ब्याज मिला यानी इंटरेस्ट मिला, उस पर भी लगने वाला इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी ब्याज पर भी जो इंटरेस्ट लगे उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए इसको समझते हैं एक और। मान लेते हैं 1,000 रुपया मेरे पास है और एक साल का मैंने इंटरेस्ट 100 रुपया दिया, तो वो 1,100 रुपया हो गया। अगले साल जब लगेगा, यानी 1,000 पे ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, वो जो 100 रुपया ब्याज मिला हुआ है उस पर भी लगेगा इंटरेस्ट, है ना। ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो 1,000 प्लस 100 एक सिंपल हो गए, लेकिन जब ब्याज पर बढ़ जाए इंटरेस्ट तो वही होते हैं हमारे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, यही मेन थियरी और मेन यही इसका मोटिव है कि इसी तरह से चलते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग प्रिफर करते हैं कि अपनी जो आइटम है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर दे, उसमें बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के पहला क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं कि ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना टफ है हमारे लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सम फॉर 3 years एट 10% PA यानी पर एनम इज Rs 620 रुपीज। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल, यानी इसका मतलब ये है सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी 620 रुपया है, डिफरेंस दिया है। यानी क्या दिया भाई साहब, तो यानी सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू दिया है 620 रुपीज, यानी 620 रुपया दिया है। टाइम कितना है, टाइम आपका है 3 years, 3 years आपका टाइम है। और रेट कितना है, रेट है 10% है। देखिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए, 2 years के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 years के लिए फॉर्मूला होता है P R अपॉन 100, इसका पावर 2 होता है, इसका पावर कितना 2 होता है। ये हुई हमारी 2 years का डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई, यानी 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। 3 years का देखते हैं, 3 years का क्या है, 3 years का है 3 years के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी, ये जो फॉर्मूला है ये एज इट इज लग जाता है उस पर, यानी आर अपॉन कितना 100 हो ही जाता है, इसका पावर 2 हो गया, लेकिन इसमें इंक्लूड होता है इनटू 3, या सीधे सीधे 300 प्लस आर अपॉन 100, ये होते हैं फॉर्मूला 3 years के लिए। और ये जो फॉर्मूला दिया गया पी ब्रैकेट में आर अपॉन 100, इसका पावर जो 2 होता है, यानी ये होता है 2 years के लिए। और जो नीचे वाला फॉर्मूला दिया हुआ है पी, यानी जो 2 साल का है और 3 साल का है, उसमें एक लगता है, वो क्या है, पी ब्रैकेट में क्या होता है आर अपॉन 100, उसका पावर n इंटू 300 प्लस आर बटा में 100। ये फॉर्मूला याद रखिए और इस ऐसे क्वेश्चंस को आराम से इजीली बना सकते हैं इसको।
बहुत आसानी तरीके से। इसमें कोई दम नहीं होता है, लेकिन ये जो मैथ होते हैं ये बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं। इसको सॉल्व यानी मल्टीप्लाई, डिविजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा आता है इसमें, ठीक है। बाकी ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो इस वाले फॉर्मूला को लगाया जाएगा, ठीक है। तो 3 इयर्स के लिए क्या फॉर्मूला है, तो 3 साल के लिए देखते हैं। यानी निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो पहले बताया गया है। सबसे पहली बात ये CI जो है ये है, यानी इसको लिख देते हैं 320 रुपया इक्वल टू। अब एक बात बताइए, क्या बोला गया, आर कितना दिया है, 10 दिया है। आर कितना दिया है, 10। पी तो निकालना है, कितना हो जाएगा 1 प्लस आर कितना है, 10 है। 10/100, इसका पावर कितना 2 इंटू 300 प्लस आर कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, बटा में 100, ठीक है। 620 ये निपट जाएगा क्या, ठीक है, ये निपट जाएगा क्या। ये 1 नहीं होता यहाँ पे 1 नहीं होता है, यहाँ पे 1 नहीं होता है। 1 क्यों हो, यहाँ पे 1 तो होना ही नहीं चाहिए। यानी कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका P, ये कितना 1/100 इंटू ये कितना हो जाएगा जी, ये 310 बटा में 100, ठीक है। ये 100 है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 बार में चला गया, या इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको कट ही कर देते हैं, सीधे ये 2 बार में निपट गया। 310 गुने 2 कितना हो जाएगा, 620 हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा P आ जाएगा। P कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 0, यानी आंसर कितना आना चाहिए 20,000 रुपीज। ऑप्शन में है, ऑप्शन में 4 5 6 8, यानी ऑप्शन उसमें है ही नहीं। इसका आंसर कितना होगा 20,000 रुपया। इसका आंसर कितना 20,000, यानी ऑप्शन पूरी तरह से ये क्या है, गलत ही है पूरा। ऑप्शन पूरी गलत, पूरी ऑप्शन ही गलत है ना। इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर होना चाहिए अपना 20,000। 20,000 इसका आंसर होगा, करेक्ट, ठीक है। इसका आंसर कितना 20,000 रुपया, आराम से हो जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Assam become RS 9,261 in 2 years। 2 साल में 9261 रुपया है, हो जा रहा है ना। एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 20% पर एनम। यानी निकालना क्या है, हाफ ईयरली निकालना है, ठीक है जी। फाइंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को करना है। अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका है 9261। टाइम कितना दिया हुआ है 2 इयर्स है, 2 इयर्स है। उसके बाद जो रेट दिया हुआ है वो है हाफ, लेकिन जो रेट है वो है 20, है ना, 20% पर एनम। इसके लिए हाफ करने के लिए क्या है, 2 से डिवाइड कर दिया जाए, यानी 10% हाफ ईयरली हो जाएगा। 10% हाफ ईयरली, यानी 1 साल में 2 बार। 1 साल में 1 ईयर में कितने टाइम्स, तो 2 टाइम्स। तो 2 इयर्स में कितने भैया, तो 2 इयर्स में हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम्स। यानी कितने टाइम्स होंगे ये 4 टाइम्स। क्लियर है, 4 टाइम्स होंगे। अब फॉर्मूला जो होता है बेसिक, वही बेसिक ही यूज करेंगे यहाँ पे। अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया आपका 9261। पी निकालना है 1 प्लस आर कितना है भाई 10 है, ठीक है। आर कितना है 10 है। अब यहाँ पे जो एन है यानी समय कितना है, तो 4 टाइम है। यहाँ पर कितना होगा 4 टाइम होगा। कितना, यहां से लड्डू गया क्या, यानी बचा कितना 11, है ना। 11/10 का पावर 4 है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे,
ये कितना हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए अपन का P इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 10 10 10। ठीक है जी, इतने 10 हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। अब इसको हम लोग जैसे ही डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा क्या होगा आंसर, थोड़ा कमेंट सेक्शन में आप इसको सॉल्व करके इसको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल को थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है, असम इज इन्वेस्टेड एट CL फर्स्ट ईयर, CI है फर्स्ट ईयर एंड 10%, सेकेंड ईयर 20%, सेकेंड ईयर 20% है, थर्ड ईयर 30% है। इफ फाइनल अमाउंट आपका इतना है, फाइंड प्रिंसिपल, इसमें भी प्रिंसिपल ही निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट कितना दिया है भैया, अमाउंट दिया 17-16। ठीक है, पूरा हमारा रेट यानी 3 साल का अलग अलग रेट है। ठीक है, 3 साल का हमारा क्या है, अलग अलग रेट है। तो इस तरह के जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, यानी प्रिंसिपल निकालना है, तो सीधे सीधे क्या करते हैं, कितने टाइम से है, 1 2 3 टाइम से, यानी 100 3 बार से, 3 बार 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जो हमारा अमाउंट है उसके साथ। उसके बाद जो फॉर्मूलास होते हैं, ये 10% एनम जो है और ये जो 20 और 30% है, इन सब का अलग अलग 110 120 इंटू 130 क्या करेंगे, 3 जीरोस को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। क्या हो गया, 3 जीरोस हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब क्या है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा प्यारा सा आंसर आ जाना चाहिए। चलिए इसको 11 से डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 156। ठीक है, 156। ये कितने हमारे, 1 3, अरे 3 से 3 हो गई कैंसिल। P कितना है हमारा, 1000 रुपये। P यानी प्रिंसिपल कितना है भैया, प्रिंसिपल हमारा आया 1000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में क्या है, नेक्स्ट सवाल को थोड़ा पढ़िए। असम बिकम 8 टाइम्स इन 3 ईयर्स, एक जो प्रिंसिपल है वो 8 टाइम्स हो जा रहे हैं 3 ईयर्स में, एट कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है इधर। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल इट बिकम 16 टाइम्स। अब ये पूछा है कितने साल के बाद ये 16 गुना हो जाएगा, कितने गुने, 16 गुना। इसका एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस R इंटू एन। इसके बाद ये जो होते हैं ये सम होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, सम होते हैं, सम होते हैं। ठीक है, अब क्या है, 1 प्लस R, R का नामो निशान इधर नहीं रखना है, R को ऐसे ही रहने देते हैं। 8 टाइम्स 3 यानी पावर 3, यहाँ पर टाइम्स यानी एन टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और 8 टाइम्स जो है किसी भी नंबर का 8 टाइम्स, सबसे पहली बात क्या करते हैं, 8 टाइम्स जो लेते हैं। अब ये 3 है तो बेसिकली 3 देखा जाए, क्या 2 का पावर यहाँ पे 3 रखें तो क्या अब हम लोगों को मिलेगा 8 मिलेगा, बिल्कुल 8 मिलेगा। क्लियर कट है कि नहीं, 8 बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। अब यही चीज 16 गुना हो रहा है, कितने गुना, 16 गुना। तो कितने टाइम्स लगेंगे,
ठीक है ना। अब ये कितने टाइम्स होने जाएंगे, चलिए अब इसको एक बार और देखते हैं। 1 प्लस आर 3 है, ठीक है। यहां पे देखिए क्या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 हो गई क्या, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या हो गया 1 है। 1 प्लस आर, यहां पर 1 जा रहा है तो यहां पर भी 1 होगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, ये दोनों क्या है इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो इन दिस केस ये हो जाएंगे 2 का पावर 4 यानी ये 16 टाइम, तो ये कितने हो जाएंगे 1 प्लस आर का n टाइम यानी 4। हमारा आंसर क्या होगा जी, हमारा आंसर होगा 4, आंसर 4 ईयर्स। कितने 4 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है ये, सबसे फॉर्मूला यही यूज करने के बाद आपको कोई भी चीजें आराम से मिल सकती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। CIR क्वेश्चंस हैं और CIR क्वेश्चंस इतने कैलकुलेटिव होते हैं, दिमाग का दही हो जाता है। इतना मल्टीप्लाई करना होता है इसमें कि आपको हर एक चीज को ध्यान से देखना होता है, बहुत ध्यान से। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, a sum double in 5 years at compound interest, in how many years will it become 8 times है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। 5 years लग रहा है, उसको 8 टाइम होने के लिए कितना लगे। तो सबसे पहली बात ये एक और फॉर्मूला यूज करते इधर। यदि मान लेते हैं कोई नंबर है, ठीक है, कोई आपके पास कोई पैसा है जो 5 ईयर्स में डबल हो रहा है, 5 ईयर्स में कितने डबल हो रहे हैं, तो अब ये बताइए को 8 टाइम कितने टाइम में लगेंगे, ठीक है। चलिए 8 टाइम्स यानी कहा जाए, मैं बोलूं 2 का पावर n लेता हूं और 5 ईयर्स हो रहा है, कितने 5 ईयर्स, यानी 2 का पावर n लेकर मैं चलूं 5 ईयर्स में इतना पैसा हो रहा है। तो अब ये बताइए यही चीज 2 का पावर में 3 ले लूं क्या, और 2 का पावर 3 क्या होता है, 2 का पावर 3 8 होता है क्या, यानी 8 टाइम्स होता है, 8 टाइम्स होता है, 8 टाइम्स होता है, बिल्कुल होता है। कितना, बिल्कुल होता है। अब ये बताइए 2 का पावर n है, 5 ईयर्स ले लिया यानी एक बार, फिर ये 2 गुना हुआ क्या, 2 गुना नहीं, ये 3 गुना हुआ, 3 गुना हुआ ना इसका, ये 1 का कितना 3 गुना हुआ। 2 को इग्नोर ये करेंगे, 2 कोई नंबर्स नहीं है, ये पावर को लेकर सिर्फ चलना है। 2 का 1 का कितना है गुना है, 3 गुना है, तो ये 5 का भी कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। बिंदास आराम से इसको बना सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है इस जैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। अब आप बताइएगा क्या इस वाले क्वेश्चंस को भी बनाया जा सकता है, ये भी तो सवाल सेम ही है, सेम ही सवाल है ये भी, बिल्कुल इस वाले फॉर्मूला पर भी आप रख के बनाइए, आराम से बन सकता है। यानी दोनों विजिबिलिटी के साथ देखा जाए, आराम से दोनों का दोनों बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 रखने के बाद यहाँ पे आपके पास कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, 5 ईयर्स, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये वाला पावर इधर यानी 2 का पावर 5 होता तो ये कुछ और ही चीजें होती ना, यानी डबल होता यानी 2 होता ना 2, आराम से इसको किया जा सकता था। सेम टू सेम सवाल को दोनों आराम से इस तरीका से उसको भी कर सकते हैं और उस तरीके से इसको भी किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years एट 10% इज 50 रुपीज। अरे रे, ये तो सवाल को तो आप लोग ऐसे ही उड़ा देना चाहिए, है कि नहीं। अब CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना है भैया, 50 रुपीज है, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम है 2 years, फॉर्मूला याद रहेगा, अटैक से बन जाना है, ठीक है। रेट कितना है 10% है, P निकालना है,
P निकालना है ना, P यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 50 को भाग करते हैं अपन, किससे भाग करते हैं, 1, यानी R कितना है, 10 है, बटा में 100, इसका स्क्वायर से करते हैं। किसके स्क्वायर से, इसी के स्क्वायर से करते हैं। ये लड्डू से लड्डू चला जाएगा और ये बचेंगे हमारा 100, यानी पूरे 5,000 रुपया होगा इसका आंसर। कितने, 5,000 रुपया, यानी बी, जल्दी आंसर आ गया बी। यानी एक फॉर्मूला याद रखें आप और आंसर बहुत ही जल्दी आप प्राप्त करिए। तो ये जो CI और SI का जो मैथ होते हैं, ये कैलकुलेट तो होते ही हैं, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा, डेटा याद रहेगा, तो आराम से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, आराम से बनाया सकते, ठीक है। अब आइए, अ सम बिकम्स RS 10,648, यानी 10,648 2 साल में 10% PA कंपाउंड क्वार्टरली फाइंड प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बनाइएगा, बहुत ही आसान है। क्वार्टर पूछा गया, यानी क्वार्टर को यानी रेट को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो क्वार्टर का रेट हो जाता है वो, यानी 10 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5%, यानी यही रेट उस पर पूरी तरह से एस्टैब्लिश होगी, ठीक है जी। रेट घट जाएगा तो टाइम में इंक्लूड होकर यानी ज्यादा होते जाएगा, ठीक है, वो टाइम में क्या हो जाएगा, ज्यादा होते जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, फिर एक बहुत ही प्यारा सवाल है, लेकिन इसको मैंने बता दिया है, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं और आराम से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years एट 20% ऑन RS 5,000। चलिए, सबसे पहली बार CI और SI का जो डिफरेंस दिया है बाबू, वो कितना दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन SI है ना। अब निकालना है, क्या करना है, तो निकालना है 3 years का। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। चलिए इसको निकालते हैं। चलिए डिफरेंस तो निकालना है, यानी डिफरेंस यानी डी डाल देते हैं यहाँ पे, डी क्या करते हैं, पी, आर कितना दिया है बाबू, 20, यानी 20/100 का स्क्वायर है ना। 2 ही दिया है, 2 दिया है कि 3 दिया है, 3 years है ना, तो 3 years का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हमारा हो जाएगा 300 प्लस आर कितना दिया है, 20, यानी 20 ऐड कर देंगे अपॉन 100। पी कितना है, 5,000, तो 5,000 लिख देते हैं, ये 0 और ये 5, यानी 1/1/25 इंटू ये 0 से 0 यानी 320 बटा में 100, यानी लड्डू से लड्डू गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, और ये कितने टाइम से चला जाएगा, ये हमारे चला जाएगा 20 बार में, यानी कितने हो जाएंगे, 4 और 6, यानी 640 रुपया आंसर आराम से होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी निकल गया डिफरेंस। कितना आसान है, ये फॉर्मूला याद है, आराम से इसको बनाया जा सकता है। फॉर्मूला याद करिए और आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, A sum at compound interest becomes 4,000 in 2 years। देखिए 2 साल में 4,000 और 8,000 5 साल में हो रहा है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और मजेदार इसलिए है कि 2 साल में 4,000 और 8,000 5 साल में हो रहा है। तो ये भाई साहब दोनों के दोनों नमूने हमारा क्या है, अमाउंट है, क्या है, अमाउंट, यानी मैं इसको ले लेता हूं A1 और इसको ले लेता हूं A2, यानी अमाउंट, रेशियो के थ्रू चलते हैं, A2/A1, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में एक चीज को ध्यान रखते हुए चलेंगे हम लोग, जो रेशियो जो रेट का होता है उसको 100 के साथ जो होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी 1 + R, या फिर ले भी सकते हैं अपॉन 100। पावर कितना है भाई साहब, A2 का पावर कितना है, A2 की पावर 5 है, A2 की पावर क्या है, 5 है, और A1 का पावर आपका कितना है,
A1 का पावर कितना है 2 है, A1 का पावर 2 है। अब मैं एक चीज यहाँ पर डाल सकता हूँ, क्या, यहाँ पे A2 जो है यानी 8000 से है और यहाँ पे कितना है 4000 से है, यानी ये 2 सीधे उड़ा सकता हूँ मैं, यानी इक्वल टू क्या होंगे, इक्वल टू 2 होंगे क्या, यानी 2 होंगे। और यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, इसका पावर यानी पावर क्या सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, यानी 2 इक्वल टू क्या है 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 5 है। पावर क्या है 5, सॉरी पावर 5 नहीं होगा, यहाँ पे पावर कितना 5 माइनस 2, यानी 5 माइनस 2 यानी 3 होगा। तो साफ सुथरा इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधे सीधे 3 होगा, 3 होगा, ठीक है, क्या होगा 3। अब इसको रूट यानी रूट क्यूब कर सकते हैं और 1 प्लस आर अपॉन 100, तो इसका अप्रोक्स देखा जाए 2 का तो होता है 1.52 समथिंग, ठीक है, 1.52 समथिंग -1 2 पॉइंट समथिंग नहीं, 1.26, 2 का रूट क्यूब कितना होता है 1.26 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, ये 1 आ जाएगा तो 0.2 हो जाएगा इंटू ये 100 से मल्टीप्लाई, यानी आर कितना, आर आपका चला जाएगा कितना में, आर आपका हो जाएगा 26% पर एनम। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में नहीं है तो बी मार सकते हैं आराम से, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज है 26 के साथ है ना, तो ये कितने हो जाएंगे 26% इसका रेट हो जाएगा। यानी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं दिया हुआ है 4000 2 ईयर्स में, यानी 2 टाइम्स आपको दिया है, 2 टाइम्स दिया है, तो आप रेशियो के थ्रू आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे वो कितना भी लेंदी क्यों ना हो, कितना भी लेंदी क्यों ना हो। तो इसी के साथ हमारी आज का क्लास जो है ओवर होता है। सीआई का पहला और एसआई का पहला ये सेशन था और पहला ये क्लास था, जो कि बहुत ही मजेदार होता है, लेकिन मजेदार तो होता ही है लेकिन कैलकुलेटिव होता है। तो ये जो सीआई और एसआई का जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसको बहुत टेक्निकली बनाया जाता है और बहुत ही बेसिक तरीके से बनाया जाता है। यदि आपके पास 2 तरीके का जो सक्सेसिव मेथड्स होते हैं या रेशियो मेथड्स जो होते हैं, रेशियो के थ्रू ही आता है सक्सेसिव, तो आप सक्सेसिव आता है आपको निकालने तो आराम से सीआई और एसआई का क्वेश्चंस बना सकते हैं, बहुत जितना भी लेंदी हो आप कम समय बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने मेरे वीडियो को देखा, प्यार दिया, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।